नमस्कार, नमस्ते। स्वागत है सभी लोगों का। आज लास्ट एपिसोड है राजस्थान संस्कृति में साहित्य का, लास्ट क्लास है। इसके बाद संस्कृति पूरी तौर पर कंप्लीट है। माफ़ करना, संस्कृति में साहित्य कंप्लीट है। बोलियां और भाषाएं वाला जो अध्याय था वो अपन ने पूरा कर लिया था। और आज कुछ संस्थाएं और जो शेष, हालांकि जो मुख्य जितना भी पोर्शन है साहित्य में भी, वो मैं लगभग पूरा कर चुका हूँ। इस लास्ट सेगमेंट के जो नोट्स होंगे वो भी जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे आपके टेलीग्राम चैनल पर। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। और सबसे बड़ी बात जो मैं अपने आप से कई बार कहता हूँ कि उत्साह इतना रहे ज़िंदगी में कि जो निराशा होती है वो आपके दृढ़ निश्चय और हौसलों के आगे पस्त हो जाए, हार मान जाए। हालात कैसे भी रहें, लेकिन हौसलों की जो इमारत है, जो बुलंदी की जो ऊंचाई है, वो बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। चट्टान की तरह आपका दृढ़ निश्चय अडिग होना चाहिए। आइएगा हम सीधी बात करते हैं। आज का जो लास्ट क्लास है, लास्ट एपिसोड है, राजस्थानी संस्कृति में साहित्य का जो चल रहा है। हम लोग रेवत, दान, चारण, मेघराज, मुकुल तक आ गए थे। यहाँ से आगे अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, रेवत, दान, चारण की यदि पुस्तकों की बात की जाए तो रेवत, दान, चारण जी के द्वारा जो पहली पुस्तक लिखी गई है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, चैतमान खां। इसके लिए आपको जितने पुराने एपिसोड्स हैं 5-6, वो सारे देखने पड़ेंगे राजस्थानी साहित्य के। और हमने इतना ज़्यादा कंटेंट यहाँ पे ले लिया है, अनावश्यक नहीं लिया है, न कम है न अनावश्यक है। लेकिन चूंकि आप समझ सकते हैं एक प्रदेश का जो साहित्य भंडार है वो काफ़ी विपुल भंडार होता है। और हम तो आदिकाल से लेकर आ रहे हैं आधुनिक काल तक। तो मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, इसके बाद फिर आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। रेवत, दान, चारण की जो पहली पुस्तक आप लोगों को देखने को मिल रही है वो है चैतमान खां। इसी प्रकार से दूसरी पुस्तक आपको मिलती है नेहरू ने ओल्मो। आज़ादी री लूरा आपकी तीसरी पुस्तक है। और बिरखा बीननी रेवत, दान, चारण साहब की अगली पुस्तक है। बिरखा बीननी के संदर्भ में आपको याद रखना पड़ेगा श्रीलाल नथमल जोशी की जो एक पुस्तक है, एक बींदनी दो बींद। तो याद रखिएगा, एक बींदनी दो बींद श्रीलाल नथमल जोशी जी की पाठ्य पुस्तक की जो रचना है, एवं बिरखा बीननी रेवत, दान, चारण की रचना है। रेवत, दान, चारण की ही अगली रचना है आपके सामने इंकलाब री आंधी। और इसी प्रकार से एक रचना और है धरतीरा गीत, रेवत, दान, चारण की। अब धरतीरा गीत रेवत, दान, चारण की, लेकिन इसी से संबंधित कुछ मिले जुले नाम आपको साहित्यिक रचनाओं में पढ़ने को पड़ते हैं। धरती हेलो मारे है मनुज देवावत की रचना है। धरती धोरारी कन्हैयालाल सेठिया जी की रचना है। धोरारा धोरी श्रीलाल नथमल जोशी जी की ही रचना, जिनकी एक बीननी दो बींद रचना थी। धोरारो संगीत डॉक्टर मनोहर शर्मा की पुस्तक है। धरती कदताई घूमेली सावर दहिया की पुस्तक है। सोनो निपजे रेत में गजानन वर्मा की पुस्तक है। और मैकती काया मुड़कती धरती अन्नाराम सुदामा जी की रचना है। इसी प्रकार से ईसरदास बारहट, याद रखिएगा, ईसरदास बारहट जी की जो रचना है वो है हाड़ा झाड़ारी कुंडलियाँ। त्रिलोक गोयल की जो प्रमुख रचना है वो है मस्करी। बहुत लंबी क्लास नहीं होगी, बहुत जरा सा पोर्शन अब शेष है राजस्थानी साहित्य का। इसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो लूँगा या तो दुर्ग या चित्रकलाओं में से, या कोई भी और अन्य जो पोर्शन होगा राजस्थानी संस्कृति का। अब तक के जितने भी मैंने अध्याय आप लोगों को पढ़ा दिए हैं यूट्यूब चैनल पर, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेज हों या ऑफलाइन हो, उन सभी के मैंने नोट्स आप लोगों को अभी तक PDF के रूप में प्रोवाइड करवाए हैं। जो बच्चे कुछ जिनको नहीं मिले हैं शुरुआती क्लासेस के, वो जल्द ही टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए जाएंगे। तो त्रिलोक गोयल नामक साहित्यकार की जो रचना है वो है मस्खरी। और इसी प्रकार से अन्नाराम सुदामा, जिसमें आपातकाल में जबरन नसबंदी का चित्रण मिलता है, वो पुस्तक है मेवेरा रूख नामक जो पुस्तक है अन्नाराम सुदामा जी की। उसमें इंदिरा गांधी के काल में, आपातकाल में जो जबरन पुरुषों की नसबंदी की गई थी उसकी जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से एक पुस्तक और है अन्नाराम सुदामा जी की, वो प्रमुख पुस्तक है आंधे ने आँख्याँ। बेहद महत्वपूर्ण रचना है आंधे ने आँख्याँ। एवं एक रचना और है जिसको लेकर कई बार हमें गलत नामकरण या शीर्षक मिलता है, पिरोल में कुत्ती ब्याई। उसको कई लोग कुंती के रूप में पढ़ाते हैं। याद रखना, बेहद स्पष्ट शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ। और याद रखना, ये पुस्तक जो भारतीय प्रकाशन से 1969 में प्रकाशित हुई थी, कविता संग्रह है अन्नाराम सुदामा जी का, पिरोल में कुत्ती ब्याई, नॉट कुंती, कुत्ती ब्याई। इसी प्रकार की एक रचना और है मैकती काया मुड़कती धरती, अन्नाराम सुदामा जी की है। जगिया की वापसी, ये भी अन्नाराम सुदामा जी की है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अन्नाराम सुदामा जी के बारे में याद रखना। रुणिया बाड़ाबास में
आपका जन्म हुआ था। अकाल से पीड़ित अन्न की जब किल्लत जनता भुगत रही थी तो इसका नाम रखा अन्नाराम। और स्कूल में गुरुजन ने सुदामा की, जब आपके अंदर चरित्र देखा है गरीब ब्राह्मण का, तो फिर आपको पीछे रखा सुदामा सरनेम के रूप में, तो आपका नाम पड़ गया इस प्रकार से अन्नाराम सुदामा। और अन्नाराम सुदामा को केंद्रीय कई सारे पुरस्कार प्राप्त हुए। इनमें केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली से 1978 में इनको पुरस्कार मिला, मीरा पुरस्कार मिला, सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार मिला, राजस्थानी साहित्य अकादमी संगम जो उदयपुर से पुरस्कार मिला 1974, 1980 में। 1978 में आपको राजस्थानी मतलब भारत का जो केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली है वो पुरस्कार मिला। मीरा पुरस्कार 1991-92 के लिए मिला। सूर्यमल मिश्रण शिखर जो पुरस्कार है वो 1992 में मिला। इसी प्रकार से टेसीटोरी गद्य पुरस्कार आपको 1993 ईस्वी में मिला। मातुश्री कमला गोयनका पुरस्कार आपको 2006 में मिला। भोवाल का ट्रस्ट कोलकाता से एवं राव बीकाजी संस्थान से भी आपको मिला। और 16वां लखोटिया पुरस्कार भी अन्नाराम सुदामा जी को प्राप्त हुआ था। तो ये तमाम जानकारी आपको पीडीएफ के रूप में आपके जो टेलीग्राम चैनल पर जब नोट्स में अपलोड करूंगा तो वहाँ मिल जाएगा आप लोगों को। ये तो अब याद रखना ही पड़ेगा कि अन्नाराम सुदामा जी को कौन कौन से वर्ष किस किस संस्थान से कौन कौन सा शिखर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार की एक रचना और प्राप्त होती है श्रीलाल नथमल जोशी जी की, वो है आभे पटकी। आभे पटकी। दूसरी रचना है परनौड़ी कुंवारी। परनौड़ी कुंवारी ये रचना है श्रीलाल नथमल जोशी जी की। धोरारा धोरी ये भी श्रीलाल नथमल जोशी जी की रचना है। एक बींदनी दो बींद ये भी श्रीलाल नथमल जोशी जी की रचना है। तो काफ़ी प्रमुख रचनाएं हो गई हैं। आभे पटकी, परनौड़ी कुंवारी, धोरारा धोरी, एक बींदनी दो बींद ये सभी रचनाएं श्रीलाल नथमल जोशी जी की है। इसी प्रकार से जो दूसरी रचनाएं हैं वो है आंधे ने आँखें पिरोल में कुत्ती ब्याही, मैकती काया मुड़कती धरती, जगिया की वापसी। इसी प्रकार से मेवेरा रूख। ये तमाम जो पुस्तकें हैं जो रचनाएं हैं ये सब किसकी हैं याद रखना, अन्नाराम सुदामा जी का। नारायण सिंह भाटी जी की जो एक रचना है वो है सांझ ओल्यू। सांझ और ओल्यू नामक जो रचनाएं हैं वो नारायण सिंह जी भाटी की है। जबकि कुंजा रोहिडारा फूल ये डॉक्टर मनोहर शर्मा जी की पुस्तक है। कुंजा एवं रोहिडारा फूल डॉक्टर मनोहर शर्मा जी की पुस्तक है। दाढ़ी पर टैक्स मुरलीधर व्यास एवं जूना जीवता चित्राम और दाढ़ी पर टैक्स ये मुरलीधर व्यास जी की रचना है। गुंवार पाठो जो रचना है वो है दीनदयाल कुंदन जी की, याद रखना वो दीनदयाल कुंदन जी की रचना है गुंवार पाठो, राइट। इसी प्रकार की ये जो गुंवार पाठो इसका मैंने शीर्ष विषय लिया है। कहते हैं कि एक अमीर और भिखारिन के जो प्रेम प्रसंग थे, जो प्रेम संबंध थे, उन पर रचना है दीनदयाल कुंदन जी की गुंवार पाठो। इसी प्रकार से मणि मधुकर जी की बेहद प्रसिद्ध रचना है पग फेरो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना पग फेरो मणि मधुकर जी की। जहूर खां मेहर किसी परिचय का मोहताज नहीं है। माटी सु मजाक, इसको मोटी मत कर देना, माटी सु मजाक जहूर खां मेहर की रचना है। इसी प्रकार से घर मजला घर कोसा, घर मजला घर कोसा जहूर खां मेहर की रचना है। जबकि कन्हैयालाल सेठिया जी की रचना थी घर कुंजा घर मजला तो कन्हैयालाल सेठिया जी की है। जबकि जहूर खां मेहर जी की रचना जो है आपके सामने घर मंजला घर कोसा। टमरक टू, याद रखना टमरक टू जो रचना है वो राम निरंजन शर्मा जी की रचना है, टमरक टू। जबकि टाबरारी बाता रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना है। टाबरारी बाता रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना है। और टिंगर टोली जो रचना है, टिंगर टोली जो रचना है वो है असल में शोभा चंद जजड़ की रचना, याद रखिएगा इस बात को। ये रचना है शोभा चंद जजड़ की रचना है टिंगर टोली। सो टिंगर टोली शोभा चंद जजड़ की रचना है। टाबरारी बाता रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना है। टमरक टू राम निरंजन शर्मा जी की रचना है। और नागराज शर्मा जी इबतो चेतो इबतो मुल्को, ये तमाम जो प्रमुख समृद्ध राजस्थानी साहित्य का ये तमाम अंग हैं। जमारो भी एक रचना है यादवेंद्र चंद्र शर्मा जी की। जबकि नागराज शर्मा जी की इबतो चेतो इबतो मुल्को शोभा चंद जजड़ टिंगर टोली, टाबरारी बाता रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी और टमरक टू ये राम निरंजन शर्मा जी की रचना है। हजार घोड़ों का सवार, याद रखिएगा हजार घोड़ों का सवार ये रचना है यादवेंद्र चंद्र शर्मा जी की।
हूँ गोरी किण पीवरी, यादवेंद्र चंद्र शर्मा। विधवा जीवन पर यह रचना है। तासरो घर, ये रचना भी यादवेंद्र चंद्र शर्मा जी की है। तो यादवेंद्र चंद्र शर्मा जी की एक रचना है तासरो घर। दूसरी रचना है विधवा जीवन पर हूँ गोरी किण पीवरी, हजार घोड़ों का सवार और जमारो। ये तमाम रचनाएं यादवेंद्र चंद्र शर्मा जी की है। हजार घोड़ों का सवार, हूँ गोरी किण पीवरी और तासरो घर। विधवा जीवन पर है हूँ गोरी किण पीवरी। इसी प्रकार से जो रचना है तासरो घर, ये शहरी जीवन पर आधारित है, यादवेंद्र चंद्र शर्मा जी की। यादवेंद्र चंद्र शर्मा जी की दूसरी जो प्रसिद्ध रचना है वो है चांदा सेठानी। चांदा सेठानी। और इनमें से किसी भी रचना को आप हल्के में लेकर नहीं चल सकते हैं जी कि ये तो आएगा और ये बिल्कुल भी नहीं आएगा, बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते। हालांकि नोट्स टाइप करते वक्त मैंने काफ़ी कुछ हटाया है, छोड़ा है। मुझे लग रहा था कि मैटर बहुत ज़्यादा बाहर निकल रहा है, लेकिन अब जितना आवश्यक है उतना तो मैंने लिया है। विजयदान देथा, जिनका संबंध रूपायन संस्था बोरुंदा जोधपुर से है, उनकी रचना है दुविधा, रूख, बातारी फुलवारी। दुविधा, रूख और बातारी फुलवारी। दुविधा पे मूवी बन भी चुकी है पहली। 30 मार्खा जो रचना है वो है डॉक्टर गोवर्धन सिंह जी की, 30 मार्खा। जबकि अर्जुन देवचारण की रचना है बोल मारी मछली इत्तो पानी। बोल मारी मछली इत्तो पानी, ये रचना है अर्जुन देव चारण की। टाबरारी बाता, अभी आपने देखा, ये रचना है रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी की। हुंकारो दोसा और केरे चावे बात, केरे चकवा बात और हुंकारो दोसा, टाबरारी बाता, ये तमाम रचनाएं हैं रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। जबकि अर्जुन देव चारण की है बोल मारी मछली इत्तो पानी, बादली, ये रचना है चंद्र सिंह बिरकाली जी की। चंद्र सिंह बिरकाली जी की। इसी प्रकार की लू और सांझ, बादली, लू और सांझ, याद रखना, बादली, लू और सांझ, ये तमाम रचनाएं हैं किसकी? चंद्र सिंह बिरकाली जी की। नेक्स्ट आइएगा, गरीब करोड़पति। गरीब करोड़पति प्रमुख रचना है भीम पांड्या जी की, बेहद इंपॉर्टेंट है एक रचना, उसने कहा था। ये रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। राजस्थान के जो प्रथम कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, नाटककार हैं, आप लोग जानते हैं शिवचंद्र भरतिया जी। उनकी पुस्तक है बुढ़ापा की सगाई। उनकी रचना है बुढ़ापा की सगाई। मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण है। शिवचंद्र भरतिया जी की रचना है बुढ़ापा की सगाई। बुढ़ापा की सगाई, राइट। और बुढ़ापा की जो सगाई है ये है प्रथम राजस्थानी कहानी। प्रथम राजस्थानी कहानी विश्रांत प्रवास से शिवचंद्र भरतिया की लेखक है। प्रथम राजस्थानी नाटक केसर विलास से लेखक शिवचंद्र भरतिया हैं। और प्रथम उपन्यास कनक सुंदर है, लेखक शिवचंद्र भरतिया। इनकी एक रचना और है बुढ़ापा की सगाई। इसी प्रकार से नारायण दत्त श्रीमाली की रचना है माटीरी काया। नारायण दत्त श्रीमाली जी की रचना है माटीरी काया। जबकि आपने बोलियां और भाषा पढ़ते वक्त मेरे से पढ़ा था। कृपाराम चारण जी की रचना है रजिया के सोरठे। जबकि राजियारा दूहा रचना है रामकरण आसोपा जी की। रामकरण आसोपा जी की रचना है राजियारा दूहा। कथा कही एक जले पेड़ ने, याद रखना, कथा कही एक जले पेड़ ने, भानु भारती। मुर्दों का टीला रांगे राघव। तो मुर्दों का टीला रांगे राघव, कथा कही एक जले पेड़ ने, भानु भारती, राजियारा दूहा, ये रामकरण आसोपा। जबकि रजिया के सोरठे कृपाराम चारण, माटीरी काया, नारायण दत्त श्रीमाली, बुढ़ापारी सगाई या बुढ़ापा की सगाई शिवचंद्र भरतिया। कब तक पुकारूं मुर्दों का टीला एवं कब तक पुकारूं, ये दोनों ग्रंथ हैं रांगे राघव। आप लोग जानते हैं जयपुर शहर की जो स्थापना की गई थी उस पर जैन कवि बख्तराम शाह ने पुस्तक लिखी थी बुद्धि विलास। 18 नवंबर 1727 ईस्वी को जयपुर शहर की स्थापना की गई थी। एक बंगाली साहित्यकार, एक बंगाली वास्तुकार थे विद्याधर जी। उनकी वास्तु योजना पर आर्किटेक्ट थे, पर सवाई जयसिंह द्वितीय जी महाराज के द्वारा जयपुर शहर की नींव डाली गई थी। उस पर जैन कवि बख्तराम शाह ने पुस्तक लिखी थी बुद्धि विलास, जिसमें जयपुर शहर की स्थापना का पूरा वर्णन प्राप्त होता है। कन्हैयालाल सहूल, याद रखिएगा, कन्हैयालाल सहूल की रचना है निहाल दे सुल्तान, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कन्हैयालाल सहूल की रचना है निहाल दे सुल्तान। जबकि मेहंदी राचनी ये रचना है डॉक्टर महेंद्र भानावत की। मेहंदी राचनी डॉक्टर महेंद्र भानावत की।
अजूबा राजस्थान, ये रचना भी किसकी है? महेंद्र भानावत की। और राजस्थान के थापे, ये रचना भी है महेंद्र भानावत जी की। काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेहंदी राचनी, अजूबा राजस्थान और राजस्थान के थापे। मेहंदी राचनी, अजूबा राजस्थान और राजस्थान के थापे, ये तमाम रचनाएं हैं किसकी? डॉक्टर महेंद्र भानावत की। जोधपुर प्रजामंडल, जिनकी स्थापना भंवरलाल सर्राफ और छगनराज चौपासीवाल के द्वारा की गई थी 1934 में, उसके एक प्रमुख कार्यकर्ता थे। अभी जब मैंने प्रजामंडल आप लोगों को पढ़ाया था और अपलोड किया था तब भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। गणेशीलाल उस्ताद, जिनकी रचना है गरीबों की आवाज़ एवं बेकसों की आवाज़। गरीबों की आवाज़ एवं बेकसों की आवाज़ एवं इनकलाबे तराना। जबकि बीकानेर प्रजामंडल के जो कार्यकर्ता थे विजय सिंह मेहता, इनकी पुस्तक थी नादिर शाही। तो गरीबों की आवाज़, बेकसों की आवाज़, इनकलाब ए तराना, ये सब ग्रंथों के लेखक गणेशीलाल उस्ताद, जिनका संबंध जोधपुर प्रजामंडल से हमें मिलता है। जबकि जो विजय सिंह मेहता नादिर शाह पुस्तक के लेखक, उनका संबंध बीकानेर प्रजामंडल से मिलता है। इसी प्रकार से मोतीलाल तेजावत, जिन्हें मेवाड़ का गांधी कहा गया है, गांधी का सम्मानीय धर्मदूत भी कहा गया, ये भी याद रखना। गांधी जी का सम्मानीय धर्मदूत, मोती बाबा बाबूजी आदिवासियों का मसीहा भी कहा गया है। उनकी पुस्तक है मेवाड़ की पुकार, मतलब एक पैम्फलेट है 21 सूत्री मांगों का। जबकि सागरमल गोपाल, जिनको राजस्थान में अमर शहीद कहा जाता है, 4 अप्रैल 1946 को जवाहर सिंह भाटी के आदेश पर थानेदार गुमान सिंह ने मिट्टी का तेल छिड़क कर इनकी हत्या कर दी थी जेल के अंदर। और बाद में गोपाल स्वरूप पाठक आयोग ने इस हत्या को आत्महत्या करार दिया था। तो आपने जैसलमेर के अंतिम नरेश महारावल जवाहर सिंह भाटी के निर्दय और दमनकारी शासन का वर्णन अपनी पुस्तक जैसलमेर में गुंडा राज में किया था। उससे नाराज होकर महारावल जवाहर सिंह भाटी के आदेश पर इसको जेल में डाल दिया गया था। जेल में रहकर फिर दूसरी पुस्तक लिखी थी सागरमल गोपा जी ने, आज़ादी के दीवाने। जयनारायण व्यास, जिन्हें धुन का धनी, मास साहब, लक्कड़ और कक्कड़, 10 नंबरी, शेर ए राजस्थान, लोकनायक भी कहा गया है। उनकी पुस्तक है वर्तमान मारवाड़ में उत्तरदायी शासन भी आपकी रचना है। पोपाबाई की पोल नामक पैम्फलेट पर्चा भी आपका ही है। उत्तरदायी शासन के लिए संघर्ष का संबंध भी जयनारायण व्यास के साथ है। जोधपुर राज्य के भीतर मार्च में संघर्ष क्यों, इनका संबंध भी जयनारायण व्यास के साथ है। मारवाड़ की अवस्था भी जयनारायण व्यास के साथ है। लेकिन मेवाड़ का वर्तमान शासन, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, मेवाड़ का वर्तमान शासन, ये रचना है माणिक्यलाल वर्मा जी की। माणिक्यलाल वर्मा, जिन्हें राजस्थान में जन आंदोलनों का जनक भी कहा गया, जबकि जयनारायण व्यास को लोकनायक कहा गया, जननायक कहा गया है। पंचशीड़ा गीत आपने लिखा बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान, माणिक्यलाल वर्मा जी ने, जिनकी पत्नी नारायणी देवी वर्मा, पुत्री स्नेहलता वर्मा। और माणिक्यलाल वर्मा जी के द्वारा जो दूसरा गीत रचित किया गया वो था अर्जी नामक गीत, जो आपने 2 अप्रैल 1923 को बरड़िया बूंदी किसान आंदोलन में डाबी हत्याकांड में इकराम हुसैन की गोली से मारे गए नानक जी भील, जिन्हें राजस्थान में दक्षिणी राजस्थान के आदिवासियों और किसानों का प्रेरणा स्रोत भी कहा गया है एवं राजस्थान का प्रमुख शहीद भी कहा गया है, की स्मृति में याद में माणिक्यलाल वर्मा जी की जो पुस्तक है वो मतलब जो गीत है वो है अर्जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने विस्तार से ये तमाम चीज़ें आप लोगों को पढ़ाया था बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान, विभिन्न किसान आंदोलनों के दौरान, प्रजामंडल आंदोलनों में चल रहा है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप लोग इन चीज़ों को एंजॉय कर रहे होंगे। प्रजामंडल के गीत एक अन्य पुस्तक है, याद रखिएगा। प्रजामंडल के गीत एक अन्य पुस्तक है जिसका संबंध भी माणिक्यलाल जी वर्मा यानी कि राजस्थान में जन आंदोलनों के जनक से है। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र पंडित हीरालाल शास्त्री जी की रचना है, याद रखना। 20वीं सदी का राजस्थान, ये रामनारायण चौधरी जी की रचना है। रणछोड़ दास गट्टाणी, जिन्होंने 16 मई 1938 ईस्वी को, याद रखना 16 मई 1938 ईस्वी को आपने मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की थी, की पुस्तक है संघर्ष क्यों, जो कि मीराबाई की कई सारी रचनाएं हैं जिनमें नरसिंह मेहता हुंडी और पदावलियाँ हैं। आप लोग जानते हैं कि नरसिंह मेहता जी ने की जो रचना थी वो थी नानी बाईरो मायरो। भक्तमाल जिसका संबंध, ये भी याद रखना, भक्तमाल का संबंध असल में किससे है? भक्तमाल का संबंध है नाभादास जी से। भक्ति संतों के जीवन चरित्र की रचना मिलती है। और राजस्थान में जो उग्र क्रांति के जनक हैं अर्जुनलाल सेठी, उनकी 2 रचनाएं मिलती है, शूद्र मुक्ति एवं स्त्री मुक्ति। शूद्र मुक्ति एवं स्त्री मुक्ति, इसका संबंध अर्जुनलाल सेठी जी के साथ है। ये आपकी प्रमुख जितनी भी रचनाएं थीं राजस्थानी साहित्य में वो पूरी हुई। अब बहुत लास्ट हिस्सा चल रहा है इस अध्याय का और शायद आने वाले 10-15 मिनट में ये चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा। बिल्कुल जितना विस्तार से मैं ले सकता था
मैंने इसका वर्णन किया है। मुझे ज़रा बताइएगा अपना फीडबैक कि हमारा यहाँ तक का प्रयास, ये तुच्छ प्रयास, अच्छा बुरा जैसा भी है, आप लोग क्या विचार रखते हैं, क्या लगता कैसा है आपको, क्या आपके फ़ायदेमंद है, ये आपको मंजिल तक पहुँचाने में सहायक है। तो अभी इस अध्याय को पूरा करें, इसके पहले 2 हिस्से भी इस अध्याय के हो रहे हैं। कई सारी पत्र पत्रिकाएँ हैं जिनका संबंध विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं के साथ है, उन्हें उस चार्ट को भी देखते हैं। जितनी प्रमुख रचनाएं थी वो सारी की सारी मैंने काफ़ी विस्तार से ली है, राइट। देखिएगा, पत्र पत्रिकाएं, एक मासिक पत्रिका है जागती ज्योत, जिसको राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर से प्रकाशित होती है पुस्तक है। इसका कोई इलाज नहीं भैया, याद रखना पड़ेगा। पणिहारी दूसरी रचना है जो राजस्थानी भाषा बाल साहित्य प्रकाशन लक्ष्मणगढ़ सीकर से प्रकाशित होती है। और माणक प्रकाशन जोधपुर से जो प्रकाशित एक पत्रिका है माणक, मरु भारती का संबंध पिलानी से, बिरला एजुकेशन ट्रस्ट पिलानी से ये प्रकाशित है। परंपरा नामक जो पत्रिका है ये राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी जोधपुर से प्रकाशित है। राजस्थानी प्रचारिणी सभा जयपुर से मरुवाणी निकलती है, जबकि राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर से स्वरमंगला या स्वरमाला नामक पत्रिका प्रकाशित होती है। राजस्थान सुजस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज राजस्थान सुजस का संबंध सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय राजस्थान सरकार जयपुर से है। राजस्थानी गंगा का संबंध राजस्थानी ज्ञानपीठ संस्थान बीकानेर के साथ है। मधुमती काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मधुमती मासिक पत्रिका है जिसका संबंध राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर के साथ है। राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर के साथ है। नखलिस्तान नाम से प्रतीत है, राजस्थानी उर्दू अकादमी जयपुर से प्रकाशित होती है, जबकि राजस्थानी जो सिंधी अकादमी है जयपुर की, उससे 2 पत्रिकाएं निकलती है, एक सिंधु दूत एवं एक रिहान। रिहान इज़ ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जन्म भूमि का संबंध राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर से, जबकि वर्धा एक अन्य पत्रिका है जो बिसाऊ से प्रकाशित होती है, राजस्थानी साहित्य समिति से। ब्रज शतदल या सतदल बेहद इंपॉर्टेंट है, त्रैमासिक पत्रिका है ब्रज शतदल। इसका संबंध किसके साथ है? राजस्थानी भाषा ब्रज भाषा अकादमी जयपुर के साथ। इसी प्रकार से राजस्थान विकास का संबंध राजस्थान सरकार का जो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग है जयपुर का, उससे ये पत्रिका प्रकाशित होती है। योजना का संबंध भारत सरकार से, लेकिन चूंकि ग्रामीण पत्रिका है राजस्थान की काफ़ी जानकारी इससे प्राप्त होती है। मरुचक्र ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी इंपॉर्टेंट है वो मैंने आगे लिख दिया है। मरुचक्र जो पत्रिका है वो रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर से प्रकाशित है। रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर से प्रकाशित है। और अंतिम हिस्सा विभिन्न संस्थाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। इसके बाद हमेशा हमेशा के लिए राजस्थानी साहित्य समाप्त है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। तो आज लास्ट ये क्लास चल रही है राजस्थानी साहित्य की। एक संस्था है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान जो टोंक में है, 1978 में ये स्थापित हुई थी। और यहाँ पर जो विभिन्न दुर्लभ पांडुलिपियाँ रखी हुई है, इनमें औरंगजेब की रचना आलमगीरी कुरान ए शरीफ, शाहजहाँ की रचना ये कहना चाहिए अधूरी है, कुरान ए आलम। इसके अलावा एक कुरान का शब्दकोश भी है, अल गरीबैन, यहीं पर टोंक में ही रखा हुआ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान में। इसी प्रकार से जो राजस्थानी साहित्य अकादमी है काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर में है, 23 जनवरी 1958 को स्थापित हुई थी। इसका सर्वोच्च पुरस्कार 1959-60 से मीरा पुरस्कार है। और ये जो पुस्तक प्रकाशित करती है वो मधुमती है। क्लियर है? इसी प्रकार की एक संस्था और है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर, 1983 में स्थापित हुई। सर्वोच्च पुरस्कार सूर्यमल मिश्र ने। और इसकी प्रकाशित जो पत्रिका है वो जागती ज्योत है। ये जितनी संस्थाएं हैं तो भैया जितनी महत्वपूर्ण उतनी मेरे लिए सब याद रखनी पड़ेंगी। इसी प्रकार की एक संस्था और है राजस्थानी पंजाबी भाषा अकादमी। चूँकि गंगानगर हनुमानगढ़ वाले एरिया में पंजाबी लोग ज़्यादा हैं, वो भाषाई लोग हैं, तो इसकी स्थापना 2006 में श्री गंगानगर में ही की गई, राजस्थानी पंजाबी भाषा अकादमी की। अगला देखिएगा, राजस्थानी संस्कृत अकादमी जयपुर में 1981 में प्रकाशित हुई। और इसकी जो सर्वोच्च पुरस्कार है इस राजस्थानी संस्कृत अकादमी का वो माघ है। नेक्स्ट, राजस्थानी जो ब्रज भाषा अकादमी है, माघ पत्रिका भी हो सकती है, मैं थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज रहूँ,
तो पॉसिबल है कि मुझसे गलती हो, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ताकि आपको फिर किसी प्रकार की गलती ना हो। भैया सर्वोच्च पुरस्कार महागीयस, राइट, थैंक यू। राजस्थानी जो ब्रज भाषा अकादमी है, इसकी जो पत्रिका है वो ब्रज शतदल 1986 में जयपुर से ये संस्था प्रकाशित हुई थी। और राजस्थानी ब्रज भाषा अकादमी का जो सर्वोच्च पत्रिका प्रकाशित पत्रिका वो ब्रज शतदल है। राजस्थानी जो सिंधी अकादमी वो जयपुर से में स्थित है, 1979 में स्थापित हुई और इसकी जो पत्रिका है वो सिंधु दल और रिहाण है। राजस्थानी उर्दू अकादमी 1979 में जयपुर में प्रकाशित है। राजस्थानी हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969 15 जुलाई में जयपुर में स्थापित संस्था है। ये इम्पोर्टेंट है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान 1950 में जयपुर में स्थापित हुई संस्था, लेकिन 58 में जोधपुर ला दी गई। आरंभ में इसको संचालित किया था मुनि जिन विजय के द्वारा। इसके कई सारे नाम थे। 1950 में संस्कृत मंडल कहलाया, 54 में राजस्थान पुरातन मंदिर कहलाया और बाद में इसका नाम चेंज किया गया राजस्थान राज्य विद्या प्रतिष्ठान। और इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण संस्था आपके सामने है वो है रूपायन संस्थान, जो 1960 में बोरुंदा जोधपुर में प्रकाशित हुआ और इसके संस्थापक थे विजयदान देथा। और इस संस्थान की जो प्रकाशित पत्रिका है वो है लोक संस्कृति। तो इस प्रकार से ये आपका जो अध्याय राजस्थानी संस्कृति में साहित्य काफ़ी लंबे अरसे से चल रहा था। हालांकि क्लासेस रेगुलर नहीं थी, इन द सेंस कि एक दिन राजस्थानी साहित्य की क्लास है, एक दिन इतिहास की क्लास है, एक दिन भारतीय इतिहास की क्लास है, इस रूप में ये थोड़ा सा वक्त लिया। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना हमने पढ़ा है, जितनी गहराई से हमने पढ़ा है, एक एक बिंदु पर हमने कार्य किया है, समझा है, सीखा है और याद रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उसी प्रकार से आपको उतने ही आसान तरीके से, ग्राह्य तरीके से आपके दिमाग में ही बैठा भी होगा। मुझे बताइएगा अपना कमेंट करके कि इस पर आपका विचार क्या है, कैसा लगता है। हम पुनः एक नई क्लास के साथ जल्दी ही हाजिर होंगे और इस क्लास के नोट्स आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। आज ही मैं कोशिश करूँगा, अभी ये वीडियो अपलोड होती है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो जो नोट्स का जो अब एक कहना चाहिए एक टुकड़ा जो आप मिलेगा वो लास्ट होगा और फिर इसके बाद पूरा PDF, तो आप चाहें तो पुराने जो PDF थे राजस्थानी साहित्य के, चाहो तो उन्हें डिलीट कर दीजिएगा, वो एक साथ आपको मिल जाएगा। तो इंतज़ार कीजिए इस उम्मीद के साथ कि आपके परिवार में खूब खुशियाँ बरसें और आप लोग अपनी मेहनत के दम पर अपने परिवार और अपने राष्ट्र का जो नाम है वो गौरव से चमकाएं, प्रज्वलित करें, दीप्त करें, उसे आभामान रखें, अपने नाम के अर्थ को, माँ बाप की अपेक्षाओं को पूरी करें। इस उम्मीद के साथ मैं आप सब लोगों से इजाज़त लेता हूँ। उसके पहले एक वायदा चाहता हूँ, प्रॉमिस चाहता हूँ आप सब लोगों से कि आप लोग ये जो किंशुक शर्मा की कक्षा है और जिस गोल को लेकर, जिस एम को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, उसे अपनी मेहनत के दम पर परिणाम, सफल परिणाम में परिवर्तित करके सार्थक बनाओगे। वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।